कि दुनिया में पहुंचने वाला हर गम, हर तकलीफ, हर परेशानी ये हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। कोई कांटा चुभे, सर में दर्द हो जाए, कोई परेशानी और गम आ जाए, ये गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। उलमा ने लिखा, एक शख्स ने अपने एक जेब में पैसे रखे थे और मार्केट जब कोई सौदा लेने वो गया और उसने हाथ डाला पैसे निकालने के लिए तो गलत जगह हाथ डाल दिया, उसको पैसे नहीं मिले। एकदम परेशान हुआ, पैसे कहाँ गए? फौरन ही सही जगह हाथ डाला, पैसे मिल गए, परेशानी दूर हो गई। फरमाया कि ये जो चंद लम्हात की परेशानी आई थी ये भी मोमिन के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। तो उनको ये ख्याल होता था कोई बीमारी आई, कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, तसल्ली हो जाती थी, आखिरत बन रही है। तो जब आखिरत की फिक्र हो और मालूम हो कि इन तकलीफ़ों की वजह से हमारे गुनाह माफ़ होंगे, फिर ये तकलीफ़ें बुरी नहीं लगेंगी, फिर इन तकलीफ़ों में परेशानी नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम होगी। इंसान मायूसी का शिकार नहीं होगा कि चलो यहाँ मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, अब मालूम नहीं मेरे अमाल क़यामत के दिन कबूल होते हैं कि नहीं होते, लेकिन वो तकलीफ़ जो आई उसकी वजह से जो अल्लाह गुनाहों को माफ़ करेंगे तो मेरे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक हदीस में एक जगह एक बात पढ़ी, दिल खुश हो गया। हदीस के अंदर आता है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, फरमाया कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ माशी तंगी की वजह से माफ़ होते हैं, कि बंदे को कोई माश का गम लग जाए, कोई माश की फिक्र लग जाए, कोई सोच पड़ जाए, माशी तौर पर वो फिक्रमंद हो जाए, तो बहुत सारे गुनाह फरमाया कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो फ़कत माशी गम की वजह से ही माफ़ हो सकते हैं। गोया यूं इसको कह सकते हैं कि वो गुनाह ना हज से माफ़ होते, ना ज़कात से माफ़ होते, ना रोज़े से माफ़ होते, ना नमाज से, वो माशी गम में आके ही माफ़ होते हैं। और माशी गम तो तकरीबन सारों को ये इल्ला माशाअल्लाह। तो बहुत सारे गुनाहों की माफ़ी का तो ये ज़रिया बन जाएगा। एक और वजह इसकी कि जितने गम और परेशानियाँ और तकलीफ़ें आती हैं ये गुनाहगारों के गुनाहों की माफ़ी के लिए हैं, और अगर बंदा गुनाहगार नहीं नेकोकार है तो दराजात की बुलंदी के लिए है। फिर दराजात की बुलंदी हो रही होती है। बाद मरतबा बंदा अल्लाह से मांगता है, मुझे फलां नेमत चाहिए, अल्लाह मुझे तेरा जन्नत में कुर्ब चाहिए, पड़ोस नबी का पड़ोस चाहिए, जन्नत फिरदौस बगैर आज़ाब के बगैर हिसाब के चाहिए, तेरा दीदार चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी नेमतें मांग बैठते हैं, अमल कोई नहीं होते, अल्लाह कोई गम परेशानी बीमारी भेज देते हैं, उसको वजह बना के इसकी दराजात की बुलंदी फरमा देते हैं। तो जब इंसान इन बातों को सोचता है तो इन बातों को सोचने वाला कभी गैरुल्लाह के दर पे नहीं जाएगा, कभी डिप्रेशन की गोली नहीं खाएगा, कभी खुदकुशी को नहीं सोचेगा, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी उसकी बन और सवर रही है। और फिर दुनिया में परेशानियां क्यों आती हैं? एक तो यही वजह शुरू में बताई कि दुनिया को अल्लाह ने डिज़ाइन ही परेशानियों में किया। दूसरी वजह यह है हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। अब जो परेशानी गुनाहों की वजह से आ रही है उससे बचाव का तरीका क्या है? तौबा, गुनाहों को छोड़ देना। जब हम गुनाहों को छोड़ देंगे ये परेशानियां हमारी जान छोड़ देंगे। परेशानी अल्लाह वालों को भी आती है, परेशानी हमें भी आती है। उनको वो परेशानी परेशान नहीं कर रही होती, उनके दिल को नहीं परेशान कर रही होती, दिल में इत्मीनान होता है, एक सुकून होता है। और हमारी परेशानियां जो हैं हमारे दिल को गमगीन कर देती हैं। ये तो दिल को गमगीन कर देने वाली परेशानियां हैं ना, ये आम तौर से गुनाहों की वजह से आती हैं। जब इंसान कोई गुनाह करता है ना, अल्लाह ताला दिल के नीचे एक हीट सोर्स लगा देते हैं, वो इसको दिल को जलाए रखती है। दुनिया में कहीं चला जाइए, समंदरों की गहराइयों में चला जाए, पहाड़ों की बुलंदियों पर चला जाए, गुनाहों की वजह से एक हीट सोर्स दिल के नीचे लग जाती है। जैसे शादी में देखते हैं ना, खाने की ट्रे के नीचे एक उन्होंने हीट सोर्स लगाया होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो उससे हीट निकल रही होती है, आग निकल रही होती है खाने को गर्म करने के लिए। तो जो गुनाह करता है अल्लाह उसके दिल के बिल्कुल नीचे बिल्कुल इसी तरह का एक हीटर लगा देते हैं, वो गुनाहों का ईंधन उसको पहुंचता रहता है, दिल जलता रहता है। जब ये गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लेगा, दिल सुकून में आ जाएगा। अब परेशानियां हैं या नहीं है, दिल इत्मीनान में है।
तो जो परेशानियां गुनाहों की वजह से आती हैं उनसे तो निजात का एक ही हल है, वो है गुनाहों से तौबा।